हेलो एवरीवन, टॉपिक पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल ITI TO के लिए हम MCQ सीरीज चला रहे हैं, जिसमें कि आज 12वीं यूनिट का अंतिम यूनिट का वीडियो रहेगा। प्रशिक्षुता और नौकरी की तैयारी, गेटिंग रेडी फॉर अप्रेंटिसशिप एंड जॉब। इसी यूनिट के हम यहाँ पर MCQ देखेंगे, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। हमने इससे पहले पूरी यूनिट MCQ के रूप में अवेलेबल करा दी है। आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर इन MCQ को देख सकते हैं, और यह काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इससे आपकी पूरी यूनिट जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सामाजिक अध्ययन ITI TO के पाठ्यक्रम में है, इन सबका अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। तो आज हमारी यूनिट है प्रशिक्षुता और नौकरी की तैयारी, गेटिंग रेडी फॉर अप्रेंटिसशिप एंड जॉब। इसमें जो पाठ्यक्रम दिया गया है ये 48 नंबर पॉइंट से लेके 52 पॉइंट तक हमको इसमें दिए गए हैं टॉपिक कि क्रिएट प्रोफेशनल करिकुलम वेटे रिज्यूम के बारे में पूछा गया है। यहाँ पर सर्च फॉर सुटेबल जॉब यूजिंग रिलायबल ऑफलाइन एंड ऑनलाइन सोर्सेज सच एज एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, रिक्रूटमेंट एजेंसी, न्यूज़पेपर एटसेट्रा एंड जॉब पोर्टल। तो यहाँ जॉब पोर्टल से भी संबंधित क्वेश्चन आएंगे एंड रिस्पेक्टिवली। नेक्स्ट पॉइंट में दिया गया कि अप्लाई टू आइडेंटिफाई जॉब ओपनिंग यूजिंग ऑफलाइन ऑनलाइन मेथड एज पर रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट पॉइंट में दिया गया है कि आंसर क्वेश्चंस पोलाइटली विथ क्लैरिटी एंड कॉन्फिडेंस ड्यूरिंग रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। सिलेक्शन के दौरान आंसर क्वेश्चन आंसर पोलाइटली और क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस के साथ हमको देना है। यह भी टॉपिक रखा गया है इसमें। आइडेंटिफाई अप्रेंटिसशिप अपॉर्चुनिटीज एंड रजिस्टर फॉर इट एज पर गाइडलाइन एंड रिक्रूटमेंट। तो अप्रेंटिसशिप के बारे में भी यहाँ इसको पाठ्यक्रम में रखा गया है। तो ये सब टॉपिक के हम आज MCQ देखेंगे, जो कि एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण। हमारा पहला क्वेश्चन है, एक कैरियर को समझने के लिए सूचनाओं के विभिन्न स्रोत क्या हैं? एक कैरियर को समझने के लिए सूचनाओं के विभिन्न स्रोत क्या हैं? समाचार पत्र, कैरियर मार्गदर्शन एजेंसियां, पेशेवरों के साथ चर्चा, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है, एक कैरियर को समझने के लिए सूचनाओं का जो स्रोत है वो समाचार पत्र भी हो सकता है, कैरियर मार्गदर्शन एजेंसियां जो रहती हैं, सर्विस प्रोवाइडर जी जो रहते हैं, पेशेवरों के साथ चर्चा। तो ये सभी इसका राइट आंसर D रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वेबसाइटों में कौन सी नौकरी का पता लगाने के लिए लोकप्रिय नहीं है? तो लिंक्डइन, Source.com, नौकरी.com, ट्विटर। तो यह भी है, नौकरी.com भी है, सी रोज भी है, और ये ट्विटर जो है सोशल मीडिया साइट है। तो यहाँ पर D इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंट्री लेवल जॉब का क्या अर्थ है? ठीक, तो यह कार्यालय में प्रवेश करने में मदद करता है। ठीक, जूनियर एंड इंटीरियर डिजाइनर, ये तो बिल्कुल अलग हो जाएगा आंसर। यह एक शुरुआती या जूनियर स्तर का काम है। ठीक, फिर सुरक्षा गार्ड, तो ये भी अलग ही आंसर। यहाँ दो ऑप्शन में से हमको चूज करना है। ये एंट्री लेवल जॉब का अर्थ है, यह जो है शुरुआती या जूनियर स्तर का काम है। एंट्री लेवल एक शुरुआती या जूनियर स्तर का काम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक रिज्यूम है, किसी के कौशल, क्षमता, योग्यता और अनुभव के बारे में एक दस्तावेज है। ठीक है, एक दस्तावेज जिसमें किसी व्यक्ति के बारे में सभी काल्पनिक जानकारियां शामिल है, ये तो बिल्कुल अलग हो जाएगा। नियोक्ताओं को कोई भी जानकारी प्रदान करने के लिए उपयोग किया जाने वाला दस्तावेज है। इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर पहला ऑप्शन सही है, किसी के कौशल, क्षमता, योग्यता और अनुभव के बारे में एक दस्तावेज है। रिज्यूम क्या है? किसी के कौशल, क्षमता, योग्यता और अनुभव के बारे में एक दस्तावेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन्म तिथि, स्थायी पता जैसी जानकारी रिज्यूम में कहाँ खाली स्थान का एक हिस्सा होते हैं? कैरियर के उद्देश्य, व्यक्तिगत विवरण, उपलब्धियां, या फिर योग्यताएं। तो यहाँ पर जो है ये पर्सनल डिटेल के अंतर्गत आती हैं। व्यक्तिगत विवरण, जन्म तिथि, स्थायी पता जैसी जानकारी रिज्यूम में व्यक्तिगत विवरण का एक हिस्सा होती है। B राइट हो जाएगा इसका आंसर। निम्न में से सामान्य जॉब सर्च इंजन चुनें। ये है क्वेश्चन जरूर आएगा एग्जाम में। जॉब सर्च इंजन, तो नौकरी.com है, टाइम्स जॉब भी है, लिंक्डइन भी है,
ऑल ऑफ द एबव। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राहुल को संदेह है कि उन्हें अपने दोस्तों, सोशल मीडिया आदि से जो जॉब पोस्टिंग मिली है वह असली नहीं है। राहुल को फर्जी जॉब पोस्टिंग की पहचान करने में मदद करने के लिए निम्न विकल्पों में से सही विकल्प चुनें। तो नियोक्ता की वेबसाइट, पता, लोगो और मेल आईडी की जांच करें। सुनिश्चित करें कि नौकरी का विवरण स्पष्ट है। व्यक्तिगत मुलाकात या साक्षात्कार पर जोर दें। तो ये सभी हमको ऑप्शन चुनने पड़ेंगे। तो उपरोक्त सभी, 7 में का जो राइट आंसर है डी है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फर्जी जॉब पोस्टिंग के संकेत चुनें। नियोक्ता के संपर्क नंबर के साथ जॉब की पोस्टिंग, अस्पष्ट नौकरी विवरण के साथ जॉब की पोस्टिंग, अपडेटेड वेबसाइट के साथ जॉब की पोस्टिंग। यहाँ पर है फर्जी जॉब। ठीक, तो नेगेटिव आंसर ही होगा। इसमें क्या होगा कि अस्पष्ट विवरण के साथ जॉब की पोस्टिंग। ठीक, फर्जी जॉब पोस्टिंग में अस्पष्ट जानकारी रहेंगी, बहुत सारी चीज़ें क्लियर नहीं। बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साक्षात्कार प्रक्रिया के लिए उम्मीदवार को स्वयं को 3 चरणों में तैयार करने की आवश्यकता होती है। नीचे दिए गए विकल्पों में से इन 3 चरणों का चयन करें। ट्राई, फोकस, सक्सीड, बिफोर, ड्यूरिंग, आफ्टर, मीट, टॉक, लिसन, नन ऑफ द एबव। ठीक, 3 चरणों में तैयार करने की आवश्यकता होती है इंटरव्यू के दौरान। इन 3 चरणों को हमको बताना है कौन से हैं। तो 9th जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर है ये बिफोर, ड्यूरिंग और आफ्टर। 9वें का बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई साक्षात्कारकर्ता आपसे अपने बारे में अधिक बताने के लिए कहता है तो आप साझा कर सकते हैं आपके परिवार के बारे में विवरण, आपकी शिक्षा और योग्यता के बारे में विवरण, आपकी रुचि और शौक, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है डी, उपरोक्त सभी। इसमें हम एक्स्ट्रा पॉइंट या अधिक बताने के लिए तो इन सब चीज़ों को शामिल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर कल आपका साक्षात्कार है तो आपको अपने साथ कौन से दस्तावेज रखने चाहिए? रिज्यूम की कई प्रतियां, पहचान पत्र, शैक्षणिक योग्यता और अनुभव प्रमाण पत्रों की मूल और फोटोकॉपी। तो यहाँ पर 11वें का भी जो राइट आंसर है डी है। ठीक, साक्षात्कार से पहले हमको रिज्यूम की प्रतियां रखनी है, पहचान पत्र रखना है, शैक्षणिक योग्यता और अनुभव प्रमाण पत्र की मूल और फोटोकॉपी, मूल कॉपी और फोटोकॉपी भी रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिंक्डइन एक वेबसाइट है जिसका उपयोग खाली स्थान के लिए किया जा सकता है अपने पेशे के नए सदस्यों से मिलने में, अपने पेशे के फोटो और वीडियो साझा करने में, फिल्में देखने में, लोगों को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं देने पर। तो इसका राइट आंसर है अपने पेशे के नए सदस्यों से मिलने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाली स्थान नौकरी के अवसरों के बारे में जानने के लिए एक समूह गतिविधि, अप्रेंटिस, जॉब सर्च, हैकाथॉन, ऑन जॉब ट्रेनिंग या स्वरोजगार। तो इसका राइट आंसर है जॉब सर्च हैकाथॉन, जो है नौकरी के अवसरों के बारे में जानने के लिए एक समूह गतिविधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साक्षात्कार के लिए ले जाने वाले फोल्डर में होना चाहिए रिज्यूम, मार्कशीट, पहचान पत्र या उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी। साक्षात्कार के लिए जाने वाले फोल्डर में रिज्यूम, मार्कशीट और पहचान पत्र ये सभी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रूमिंग के हिस्से के रूप में साक्षात्कार में भाग लेने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है? आरामदायक कपड़े, इत्र, अधिक आभूषण या औपचारिक कपड़े। इसका राइट आंसर है औपचारिक कपड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामूहिक चर्चा के दौरान यानी ग्रुप डिस्कशन के दौरान आपको क्या करने से बचना चाहिए? बोलने के दौरान आंखों का संपर्क बनाए रखना, स्पष्ट और समझदारी से बोलना, दूसरों की बात ध्यान से न सुनना, दूसरों को बोलने देना। ठीक, तो 16वें में जो राइट आंसर है सी है, दूसरों की बात को ध्यान से न सुनना। ठीक, सामूहिक चर्चा के दौरान आपको क्या करने से बचना चाहिए? तो हमको दूसरों की बात ध्यान से न सुनने से बचना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्यस्थल पर जिन लोगों के साथ आपको संवाद करना होगा उनमें खाली स्थान शामिल है, अधिकांशतः दोस्त, पर्यवेक्षक और सहकर्मी, परिवार के सदस्य या फिर सहपाठी। तो 17वें का राइट आंसर है पर्यवेक्षक और सहकर्मी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है एनपीएस पोर्टल पर पंजीकृत करने के लिए प्राथमिक आवश्यकता क्या है? आपका मोबाइल नंबर, आधार कार्ड नंबर, पैन कार्ड नंबर, वैध ईमेल आईडी। तो 18वें का जो राइट आंसर है वैध ईमेल आईडी। एनपीएस पोर्टल पर पंजीकृत करने के लिए प्राथमिक आवश्यकता क्या है? ठीक, तो इसमें से सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वैध ईमेल आईडी। एनएपीएस का पूर्ण रूप क्या है? ठीक, तो नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम। ठीक है, तो राष्ट्रीय शिक्षुता प्रोत्साहन योजना इसका राइट आंसर है। 19 का ए हो जाएगा। ठीक है, नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम, राष्ट्रीय शिक्षुता प्रोत्साहन योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृत्रिम साक्षात्कार उम्मीदवारों की मदद करते हैं। घबराना, अति आत्मविश्वास, उत्साही, इच्छा के लिए अभ्यास करने में। ठीक, तो एक साक्षात्कार में प्रदर्शन के लिए अभ्यास करने में कृत्रिम साक्षात्कार या मॉक टेस्ट जो हैं उम्मीदवारों की मदद करते हैं साक्षात्कार में प्रदर्शन के लिए अभ्यास करने में। 20 का डी राइट हो जाएगा। जब आप ईमेल के माध्यम से अपने रिज्यूम भेजते हैं तो आप इसे खाली स्थान के रूप में भेज रहे होते हैं। मार्क्ड टेक्स्ट, कॉपी, अटैचमेंट या कुकीज। ठीक, तो इसमें 21 का जो है अटैचमेंट में हम कोई भी फाइल जोड़ते हैं, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी जॉब में किए जाने वाले कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का एक लिखित विवरण कहलाता है। जॉब विवरण, बायोडाटा, सीवी, जॉब के लिए आवेदन। 22 का राइट आंसर है जॉब के लिए आवेदन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक रिज्यूम होना चाहिए लंबी और विस्तृत जानकारी वाला, संक्षिप्त और सटीक, बोल्ड और रंगीन, परिवर्णी शब्द और संक्षिप्त रूप वाला। तो 23 का जो राइट आंसर है संक्षिप्त और सटीक। एक रिज्यूम संक्षिप्त और सटीक होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है करिकुलम वाइटी को खाली स्थान के रूप में भी जाना जाता है। छुट्टी के लिए आवेदन, नौकरी के लिए आवेदन, रिज्यूम या कैरियर अवसर। तो 24 का राइट आंसर है सी, रिज्यूम के रूप में भी जाना जाता है। करिकुलम वाइटी को रिज्यूम के रूप में भी जाना जाता है। साक्षात्कार के दौरान किन बातों से बचना चाहिए? ठीक, तो नियोक्ता को मुस्कान के साथ नमस्कार करें, आंखों से संपर्क बनाए रखें, कहीं और देखें और उत्तर दें, स्पष्ट रूप से और तेज आवाज़ में। ठीक, तो बचना चाहिए इसमें नेगेटिव, कहीं और देखें और उत्तर दें। ठीक, तो इसमें 25वें का राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है छोटे और साफ नाखून रखना, दिन में 2 बार दांत ब्रश करना, भोजन से पहले और बाद में हाथ धोना, खाली स्थान, स्वच्छता के उदाहरण। व्यक्तिगत, सामुदायिक, संगठनात्मक, सामाजिक। तो 26 का राइट आंसर है व्यक्तिगत। नेक्स्ट क्वेश्चन खाली स्थान एक साक्षात्कार में सबसे अधिक बार पूछे जाने वाला प्रश्न है। मुझे अपने बारे में बताओ, फीडबैक, क्वारंटाइन क्या है, मेरा पैन क्या है। तो 27 में जो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, मुझे अपने बारे में बताओ। ठीक, एक साक्षात्कार में सबसे अधिक बार पूछे जाने वाला प्रश्न है। ठीक, मुझे अपने बारे में बताओ, ये है ए ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 की अधिकांश साक्षात्कारों में प्रश्न मुझे अपने बारे में बताएं क्यों पूछा जाता है। तो साक्षात्कारकर्ता को उम्मीदवार के परिवार के बारे में जानने की अपेक्षा करता है। साक्षात्कारकर्ता को उम्मीदवार के संक्षिप्त और त्वरित परिचय की उम्मीद है। साक्षात्कारकर्ता उम्मीदवार का नाम जानना चाहता है। साक्षात्कारकर्ता यह जानना चाहता है कि उम्मीदवार ने कहाँ अध्ययन किया है। तो 28 का राइट आंसर है बी, साक्षात्कारकर्ता को उम्मीदवार के संक्षिप्त और त्वरित परिचय की उम्मीद है। यदि साक्षात्कार लेने वाला साक्षात्कार में आपके विषय ज्ञान का परीक्षण कर रहा है तो खाली स्थान चाहिए। ठीक, तो 29 का है ए, सटीक और पूरी तरह से जवाब देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि साक्षात्कार के अंत में आपका चयन नहीं होता है तो खाली स्थान अच्छा होता है। इस अवसर के लिए नियोक्ता को धन्यवाद देना, अन्य उम्मीदवारों को प्रोत्साहित करना, तुरंत वहां से चले जाना, ना चुने जाने का कारण पूछना। तो 30 का है इस अवसर के लिए नियोक्ता को धन्यवाद देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब आप किसी व्यक्ति से बात करते हैं तो आपको खाली स्थान की आवश्यकता होती। कार में की ओर घूमने, उस व्यक्ति को मित्रवत रूप से देखने, व्यक्ति को दूर से देखने, फर्श को देखने।
31 का जो राइट आंसर है बी है, उस व्यक्ति को मित्रवत रूप से देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप अपनी ड्रीम कंपनी में शिक्षिता के लिए आवेदन करते हैं, लेकिन आपको एक अभी अस्वीकृति मेल प्राप्त होता है। आप इस स्थिति से कैसे निपटोगे? आप डिप्रेशन में चले जाते हैं, आप खुद को बेकार महसूस करते हैं, आप उन्हें धन्यवाद दें और आगे बढ़ें, आप उन्हें गुस्से वाला मेल भेजते हैं। 32 का राइट आंसर है सी, आप उन्हें धन्यवाद दें और आगे बढ़ें। सफल लोग असफलता को कैसे संभालते हैं? वे अपनी गलतियों से सीखते हैं, वे हतोत्साहित हो जाते हैं, दूसरों को दोष देते हैं, अपनी महत्वाकांक्षाओं को छोड़ देते हैं। तो 33 में जो राइट आंसर है वो अपनी गलतियों से सीखते हैं, ये सही रहेगा इसमें। जब दूसरे हमारे बारे में बुरा भला कहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? उनके शब्दों को महत्व दें और उन पर विश्वास करें। ऐसे विचारों को नज़रअंदाज करें और खुद पर भरोसा करें। उनके बारे में आहत करने वाली बातें करते हैं, उनके शब्दों के अनुसार व्यवहार करें। तो इसका 34 का राइट आंसर हो जाएगा, ऐसे विचारों को नज़रअंदाज करें और खुद पर भरोसा करें। इनमें से कौन सा साक्षात्कार का प्रकार है? फेस टू फेस, टेलीफोनिक, ऑनलाइन या उपरोक्त सभी? तो 35 का डी है, उपरोक्त सभी। फेस टू फेस है, टेलीफोनिक है, ऑनलाइन। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अप्रेंटिसशिप के रूप में पंजीकरण करने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो यह है 14 वर्ष। 36 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाली स्थान अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण के लिए आवेदन करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट है। ठीक, तो ITI apprenticeship.gov.in, skilltraining.com, अप्रेंटिसशिप, ठीक है, india.gov.in या फिर msme.com। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, अप्रेंटिसशिप india.gov.in। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रेंटिसशिप के लिए आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेजों में से कौन सा दस्तावेज सॉफ्ट कॉपी के रूप में आवश्यक नहीं? तकनीकी शिक्षा प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, ब्लड ग्रुप सर्टिफिकेट। तो इसमें 38 का जो है ये ब्लड ग्रुप सर्टिफिकेट आवश्यक नहीं। अप्रेंटिसशिप आधिकारिक वेबसाइट का उपयोग करके ITI छात्रों द्वारा पंजीकरण के लिए खालिस्तान टैब का उपयोग किया जाता। थर्ड पार्टी एग्रीगेटर उम्मीदवारों का पंजीकरण, ITI पंजीकरण या फिर स्थापना। तो 39 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत स्किल पोर्टल में उपलब्ध नहीं है? प्रश्न बैंक, कोर्स के वीडियो, अध्ययन सामग्री, ITI परीक्षा परिणाम। तो इसमें डी हो जाएगा, ITI परीक्षा परिणाम भारत स्किल पोर्टल में उपलब्ध नहीं। ठीक, प्रश्न बैंक भी उपलब्ध है इसमें, कोर्स के वीडियो, अध्ययन सामग्री, तीनों चीज़ें अवेलेबल, केवल ITI परीक्षा परिणाम अवेलेबल नहीं है भारत स्किल पोर्टल। निम्नलिखित में से कौन सी जॉब सर्च वेबसाइट है? naukri.com भी है, ठीक है, स्किल ट्रेनिंग, ठीक है, इसमें जॉब सर्च वेबसाइट है, तो स्किल ट्रेनिंग नहीं है, भारत स्किल भी नहीं है, MSME, केवल naukri.com जॉब सर्च वेबसाइट है। तो यह था हमारा जो सोशल स्टडी TO के लिए सिलेबस दिया गया है, उसकी 12वीं यूनिट। तो इस प्रकार से हमने पूरी 12 यूनिट MCQ के रूप में आपको उपलब्ध करा दिया। आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर सभी वीडियो क्रम से वॉच कर सकते हैं। थैंक यू।